तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने वश 2 का जो लेवल 2 है इस मूवी को देख लिया और देखने के बाद मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ कि ये मूवी कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी। और थोड़ा-सा मैं आप लोग को दोस्तों वश 2 बताने से पहले वश 1 का मैं आपको थोड़ा-सा सिनेरियो बता देता हूँ, तो आप लोग को अगर मूवी वश 1 अगर नहीं भी देखी होगी तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वश 1 में क्या होता है, एक बाप रहता है, एक बेटी रहती है और एक बेटा रहता है और माँ, यानी कि 4 लोग का परिवार रहता है और बाप जो है पायलट रहता है। अब वो लोग अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। फार्म हाउस से जाने से पहले एक ढाबा में वो लोग कुछ खाना खाते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा आता है, आके कुछ तो उसको शक्कर खिलाता है और वो उनको जो है ना 10 रुपया छुट्टा नहीं रहता है काउंटर पे, तो वो उनको 10 रुपया देता है उनके बदले में, छुट्टे के बदले में, और उनकी लड़की को वो वश में कर लेता है। और उसके बाद जब वो लोग घर पे आते, अपने फार्म हाउस पर आते हैं ढाबा से, तो वो पीछे-पीछे उनके पीछा करके उनके पीछे आ जाता है और झूठ-मूठ बोलता है कि मेरा फ़ोन खराब ये हो गया, गाड़ी खराब हो गई, ये बोल के उनके घर में आ जाता है। आने के बाद भाई वो उनको, उनकी लड़की को इतना तांडव कराता है उनके परिवार के साथ, जो-जो वो कहता है वो लड़की वो करती है। अगर मार बोलेगी तो मारेगी, अगर उसको चाकू लेके छुरा घोंप दे तो वो भी करेगी वो। अपने भाई को भाई लिटरली ऊपर से फेंक देती है और उनके माँ-बाप को मारने के लिए मारती है, मतलब बहुत कुछ करती है। तो वो बंदा इतना उसको वश में कर लेता है कि वो लड़की को होश नहीं रहता है, वो अपने आप को भूल जाती है। फिर फाइनली पूरी रात कहानी ये चलती है और कहानी चलने के बाद जो है वो उनको इतना परेशान कर देता है कि लड़के जो भाई रहता है उस लड़की का, तो उसको ऊपर से गिरा देती है, तो उसको बहुत ब्लड निकलता है, तो वो उसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कैसा भी करके हॉस्पिटल लेके जाना रहेगा। तो इसके लिए वो लोग उससे भीख मांगते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, मेरे बेटे को हॉस्पिटल। तो वो बोलता है कि तुम अपनी बेटी को मेरे साथ हवाले कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर फाइनली वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी को कैसे छोड़ेगा, कोई माँ अपनी बेटी को किसी के वश में कैसे छोड़ेगा। लेकिन वो लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर में एक बच्चा मरने की कगार पे है, तो फिर वो उसको लेके चले जाते हैं और लड़की की जो माँ है वो बच्चे को लेके कार में जाती है उसको अच्छा कराने के लिए हॉस्पिटल। पिताजी कहता है कि मैं आ रहा हूँ पीछे से, तुम चलो। लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो लड़की की माँ है और जो भाई है वो मर जाते हैं। और प्लस ये जो लड़की का बाप है, ये पीछा करते-करते लड़की के जेब में मोबाइल रख देता है, तो वो लोकेशन के हिसाब से वहाँ पीछा करते-करते उस स्पॉट पे जाता है। जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा वो लड़कियाँ बहुत जो वश में बहुत सारी लड़कियों को करके रखा है, वो लड़कियाँ उसके ऊपर अटैक करती है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत फाइट होता है दोनों के बीच में और वो लड़की को जब तक सुनने को नहीं होता है तब तक वो कुछ नहीं करती है, लेकिन जब सुनती है उसकी बातें तो वो समझती है, तो फिर वो अटैक करने लग जाती है उसकी बेटी। तो ये क्या करता है, बाप होके अपनी बेटी के दोनों कानों में जो है मतलब कैंची जो है कैंची घुसा देता है, ताकि वो सुन ही ना पाए, उसके कमांडिंग को समझ ना पाए। तो आप लोगों ने पोस्टर में भी देखा होगा जो उसके कान में कैंची रहती है, जो मूवी के पोस्टर में देखा होगा। तो बस वो नहीं सुनती है और बाद में उसके ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है, मारने मतलब बांध देता है और उसको कब्जे में रख लेता है। अब कहानी ये हो गई आपकी पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 जो कहानी शुरू होती है वो एक वहाँ से शुरू होती है जहाँ वो बंदे को उसने बांध के रखा है और कई साल हो गए हैं और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई उस बंदे की जो वश में करता था। और ये भी जो है एक विकृत रूप में हो गया लड़की का बाप भी, और लड़की जो है एक पेशेंट हो गई है, जो कुछ बस हँस रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ नहीं रही है। तो फिर ये सीन दिखने के बाद हमको डायरेक्ट सीन दिखता है स्कूल का, जहाँ स्कूल में जो है एक लड़की सीधा ऊपर से जंप कर देती है। तो जब पता चलता है तो फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनको भी वश में करके रखा है कोई एक बंदा। तो अभी कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि एक लड़की गिरने के बाद फिर बाकी कुछ लड़कियों के खाने में कुछ मिला दिया गया है। अब क्या मिलाया है, कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वश में कर रहा था वो तो ऑलरेडी इसके कैद में है। अब इनको समझ में नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है, ये कौन है। तो मीडिया, पुलिस, स्टूडेंट के पेरेंट्स, ये सारे लोग जो है ना जमा हो जाते हैं, हंगामा करते हैं। अब आखिर क्या होता है, कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसके लिए आप लोग को थिएटर में जाके मूवी देखना होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा किया है। अगर वश 1 और 2 में अगर कंपेयर करके देखूँ तो मुझे वश 1 अच्छा लगा था, क्योंकि वश 1 की कहानी जो है ना दोस्तों स्टार्ट से लेके एंड तक इतना ग्रिप करती है, वन नाइट की कहानी होती है और आपको मतलब एकदम परेशान कर देती है कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसमें इतना जो है मुझे
इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई। बट ऑब्वियसली ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा होगा पार्ट 1 तो 2 जब देखने जाएगा तो उसको ये मूवी अच्छी लगेगी। और आज के ज़माने में जो है ऐसा भी होता होगा, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डायरेक्टर ने हमारे सामने रखा है। तो मैंने भी अपने मतलब गाँव में उस जगह पे मैंने देखा हूँ, ऐसे बहुत रिलेटिव्स परिवार में ऐसा करते हैं लोग, शायद होता है आज भी। तो ये कहानी जो सामने ला के रखी है डायरेक्टर ने, वो अच्छी बात है। सबको अलर्ट रहना चाहिए कि कब कौन कैसा बंदा आपके पास आए, कैसा क्या खिलाए। कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इन लोगों पे, तो इनसे थोड़ा, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना ही बेटर है। तो डायरेक्टर ने अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है ऑडियंस को। और मूवी जो है दोस्तों, ये सिर्फ एक 8 करोड़ के बजट में बनी है। और मूवी ने लगभग अपना 60% जो है ना बॉक्स ऑफिस से कवर कर लिया है। और मूवी चल ही रही है अभी। ये बजट के ऊपर तो बहुत अच्छा ही कमाएगी मूवी मेरे ख्याल से, वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मूवी को बहुत अच्छी लग रही है। बस यही मेरा रिव्यू था। आप लोग अगर नहीं देखा होगा तो जाकर मूवी को देख सकते हो। अच्छी मूवी है, गुड एंटरटेनिंग है। और पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा ओटीटी वगैरह पे, जहाँ पे भी। और उसके बाद पार्ट 2 देखने जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो पार्ट 2 जो है वो भी अच्छा ही लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले एक वीडियो में। बाय बाय।